Okay. So in chapter number 6 for English grammar we have done simple present part for its rules, है ना. Simple present के rules हमने देख लिए थे. Today we would learn the rules of continuous present tense. How to use continuous present tense by rules in the sentence. Okay. So how to make it in the gerund form. You know that continuous present means क्या करना है कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में द वर्ब फॉर्म्स विल कम इन द जीरेंड फॉर्म. जीरेंड फॉर्म मीन्स विद आईएनजी, है ना. प्ले का हो जाता है प्लेइंग, रन का रनिंग, ईट का ईटिंग, सेम वे, है ना. तो इट कॉल्ड द कंटिन्यूस टेंस. So in continuous tense we are using the verb form in the ing form. ing form that's mean in the gerund. It's called gerund also. ing फॉर्म को क्या कहते हैं हम? जीरंड फॉर्म कहते हैं. क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल्ड इट? जीरंड फॉर्म. हाँ, व्हाट वी कॉल्ड इट? जीरंड फॉर्म. जीरंड. ओके. जीरंड मींस वर्ब के पीछे जो ing लगता है, वर्ब प्लस ing. ओके. वर्ब प्लस ing. तो वर्ब कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है. वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म. देन ing लाइक प्ले. Play is the first form and play. Play का हो जाता है playing. ing playing. Okay. तो it's called gerund. What it called? Gerund form. Okay. तो in continuous present tense ओके. इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है चालू का, है ना. इन कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस द एक्शन इज रनिंग. एक्शन इज इन ऑन वॉकिंग, है ना. एक्शन जो होती है वो चालू होती है. इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ऐसी एक्शन जो अभी चालू है, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स टीचर इज टीचिंग. मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट मीन्स इट इज इन कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. एंड जैनिल इज लर्निंग, है ना. जैनिल पढ़ रहा है. जैनिल इज लर्निंग. सो इट मीन्स वी बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर इन वर्किंग कंडीशन. मतलब हम अभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. दैट मीन्स वी आर इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो अब अभी हम जो काम कर रहे हैं ना, इट्स कम्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अंडरस्टूड? ओके. सो लेट्स सी द रूल्स ऑफ इट. हाउ टू यूज कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, हाउ टू यूज इट्स वर्ब के जो रूल्स होते हैं वो देखते हैं. स्पेलिंग रूल्स. सो फर्स्ट रूल इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 23. We use present continuous tense to refer repeated action which happen around the time of speaking or writing for situation which are temporary, may not occur regularly, है ना. Continuous present tense का मतलब ये नहीं होता है कि हम रोज काम करते हैं. रेगुलरली वाली एक्शन तो सिंपल प्रेजेंट में आती है. हम रोज स्कूल जाते हैं, हम रोज खाना खाते हैं, हम रोज पढ़ते हैं. दैट्स कम्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. बट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस मीन्स द एक्शन विच ऑक्योर इन प्रेजेंट टाइम. ऐसी एक्शंस जो अभी चल रही है, इट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. नॉट कम इन रेगुलरली. वो रोज होती नहीं है ना. सो हम रोज मैं अभी मंदिर जा रहा हूँ, तो आप रोज मंदिर नहीं जा रहे हो ना, अभी जा रहे हो. खाली मैं आज घूमने जा रहा हूँ, मतलब अभी आप जा रहे हो घूमने, रोज तो नहीं जाते हो. तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस मीन्स द एक्शन विच हैपन्स अराउंड यू द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग. Now, people are looking at the nature and noticing. Here, you can see the color words looking and noticing. Okay, तो look के पीछे use हुआ है ing and notice के पीछे भी ing. So it is the gerund form. That means the ing form that is used in present continuous tense. We use am is are plus ing form in the verb to form verbs in the present continuous tense. The ing form is called present participle. Okay, चलो लिखते हैं. लिखो. मैम
So let's learn this function. देखो यहाँ पे What is the function of present continuous tense? तो मैंने यहाँ पे function लिखा है. Function means कैसे sentence बनता है. How to make sentences of present continuous tense. So first of all subject will come. Would come. सबसे पहले subject आएगा. Then to be form. To be form present के है am, is and are. These three forms are comes in to be. To be means am, is, are. am is are is the present form of to be, है ना. वो present के form है. लिखना नहीं है. Stop writing. First of all learn properly, understood properly the function and then you can write. I will give the time to write. Okay. Don't write without understanding. अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो लिखना नहीं है. If you can't understand any point, so you can ask answer. You have to ask question. Okay, then you have to write down in the notebook. चलो फंक्शन देखो. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट के बाद टू बी फॉर्म. टू बी फॉर्म कौन कौन से है प्रेजेंट के? एम, इज, आर. देन V1 ing. V1 मतलब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब फर्स्ट फॉर्म रखना है. देन ing यूज करना है. देन मैंने लिखा है O. O मीन्स ऑब्जेक्ट. आप जो काम करते हो ना, आपका कर्म जो है इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है. देखो सब्जेक्ट के तौर पे मैंने लिखा है आई के साथ कौन सा टू बी फॉर्म यूज होगा? एम. आई एम. V1 प्लस ing. तो मैंने V1 में लिखा ईट को लगाया ing, तो इट बिकेम ईटिंग. ईट का क्या हो गया? ईटिंग. आई एम ईटिंग. क्या कर रहे हो आप? मैंगो. तो मैंगो इज योर ऑब्जेक्ट. आपका काम क्या है? मैंगो खाना. तो मैंगो इज योर ऑब्जेक्ट. अगर आपको कोई और सेंटेंस बनाना है जैसे कि करण इज राइटिंग. करण लिख रहा है. क्या लिख रहा है? इंग्लिश. तो इंग्लिश इज करन्स ऑब्जेक्ट. उसका काम हो गया. इंग्लिश उसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. अंडरस्टूड? हाँ. Okay, so this is the function of present continuous tense. Now write down it. मैम इसमें सब कुछ लिखना है. एक और है कि वर्ब के साथ जिसको ing लगता है ना. कोई भी वर्ब को ing लगता है तो प्लेइंग होगा. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है प्लेइंग. तो प्लेइंग को आप क्या कहोगे? एक तो जीरंड कह सकते हो और क्या कह सकते हो? प्रेजेंट पार्टिसिपल. व्हाट वी कॉल्ड इट? जीरंड वी कॉल एंड वी आल्सो कॉल्ड इट प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके. नाउ राइट डाउन इट फास्ट. Write with proper handwriting in English grammar notebook. Okay. मैम हो गया. You have to make the beautiful notebook, not ugly one. So Jainil, don't write your name in the notebook with the big handwriting. I saved your number, so I have your number, your mobile number. So if you are sending your homework, then I know that it is the Jainil homework, है ना? So no need to write the name because we have your numbers. So don't write the name in the notebook after every time ending the homework. Okay, because I have your number. And these tenses are very important for your beginning of English grammar. Every time
to learn English, to speak English or to write English, you have need of tenses. So it is your basic formation of learning English. So your tense knowledge would be clear. Okay. So learn properly this topic, tenses. And this is your simple present tense function. How to write simple present? हमने देखा continuous present tense का function. Now it is the function of simple present tense. So in the simple present tense, how to write the sentence or how to use it in the sentence? First of all, subject will come in the simple sentence. Okay, I am talking about the assertive sentence, not about the interrogative sentence. प्रश्नार्थ वाक्य की मैं बात नहीं कर रही हूँ. We are learning the simple sentence, है ना. simple sentence इसकी बात है, that comes in positive sentence. Okay, तो देखो simple sentence में हो जाएगा subject plus V1 और SES हम use कर सकते हैं. then object, O means object. Okay, नहीं समझ में आए तो immediately raise your hand or unmute the speaker and you can ask the question. Okay, चलो देखो subject then V1 की जगह पे हम S और ES भी use कर सकते हैं. with S and ES जगह पे नहीं. With V1 we have to use S or ES in the use of third person singular. Then object, देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं. सब्जेक्ट मतलब ये देखो सब्जेक्ट हो गया आपका, है ना. then V1, so it is your V1 form मतलब बेस फॉर्म without any मसाला, है ना. V1 मतलब बेस फॉर्म, no need to write down any, no need to add anything with the base form. play तो play ही रहेगा, plays playing ऐसा कुछ नहीं करना है because it's the simple present tense, है ना. सिंपल मतलब जिसमें मसाला नहीं ऐड करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इतना याद रखो. तो सिंपल मतलब V1 फॉर्म है ये. देन ऑब्जेक्ट इज द खो. आप क्या खेल रहे हो? खो खेल रहे हो. क्या खा रहे हो? बनाना खा रहे हो. क्या लिख रहे हो? पोएट्री लिख रहे हो. तो दिस ऑल द थिंग्स कम्स इन योर ऑब्जेक्ट, है ना. आप क्या काम कर रहे हो, आपका जो काम है दैट्स कम्स इन योर ऑब्जेक्ट फॉर्म. ओके, चलो अब मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है विद द यूज ऑफ एस एंड ईएस. देखो इसी सेंटेंस को मैंने सी के साथ यूज किया. सी इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन दैट मींस इट इज द सिंगुलर फॉर्म. तो सिंगुलर फॉर्म में एस और ईएस यूज होगा, जैसे कि ही शी और इट के साथ यूज होता है. ओके, अगर आप सब्जेक्ट में ही शी और इट को लगा रहे हो, इफ यू आर यूजिंग ही शी और इट इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, so you have to add s or es, है ना. तो play का क्या होगा, देखो plays, she plays खो. understood? समझ में आया? he she और it के साथ V1 को SES लगाना है और I V you और they के साथ SES नहीं लगाना है. I V you and they इसके साथ हम मेन फॉर्म यूज करेंगे और he she और it के साथ हम V1 के साथ मतलब बेस फॉर्म के साथ हम S और ES ऐड करेंगे. ओके, क्लियर? क्लियर? कृषा, है ना.
समझ में आया ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है देखो, वर्ब V1 यूज होता है, SES एंड होता है। कंटिन्यूअस प्रेजेंट में V1 के साथ ING फॉर्म यूज होता है, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, और प्लेइंग के आगे आपको टू बी फॉर्म रखना है। प्रेजेंट टेंस के टू बी फॉर्म कौन कौन से हैं? एम, इज, आर। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ? वाई आई एम टेलिंग द प्रेजेंट टेंस में कौन से होते हैं, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पास्ट टेंस के टू बी फॉर्म कौन कौन से हैं? वॉज एंड वर्ब। फ्यूचर टेंस के टू बी फॉर्म कौन से हैं? विल एंड शैल। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि प्रेजेंट टेंस के टू बी फॉर्म कौन से हैं? थ्री फॉर्म्स आर देयर, एम, इज, आर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख दो चलो। राइट इट। मैम हो गया। मैम हो गया। डन डन। हो गया मैम, हो गया। ओके चलो, गुड। So first rule is there, if a consonant follow a short vowel, we double the consonant. अगर कोई verb form आपको दिया है जो end होता है consonant से, but consonant के आगे short vowel, तो हम उसको डबल कर देंगे। तो short vowel कौन कौन से है? देखो यहाँ पे दिया है बैट, रब। चलो ये रूल समझो। यहाँ पे आपको दिया है रब, ओके, एंड सेकंड आपको दिया है बैट। ओके, तो सी एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट, मतलब ये बी कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे टी कॉन्सोनेंट है। इट इज क्लियर? क्लियर ना? अगर कोई वर्ब फॉर्म कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है तो बी इज अ कॉन्सोनेंट एंड टी इज आल्सो कॉन्सोनेंट। देन क्या लिखा है? विथ शॉर्ट वॉवेल बिफोर इट, मतलब उसके आगे, मतलब इसके आगे क्या होगा? शॉर्ट वॉवेल होगा। तो देखो यहाँ पे यू इज अ शॉर्ट वॉवेल एंड हियर ए इज अ शॉर्ट वॉवेल। सो इफ अ वर्ब फॉर्म, किसकी बात है? वर्ब फॉर्म की बात है। इफ अ वर्ब फॉर्म एंडिंग विथ अ कॉन्सोनेंट एंड विथ कॉन्सोनेंट देयर इज अ शॉर्ट वॉवेल बिफोर इट, मतलब कॉन्सोनेंट के आगे अगर शॉर्ट वॉवेल यूज है तो हमें क्या करना है? वी डबल द कॉन्सोनेंट। तो हम कॉन्सोनेंट जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसे डबल करेंगे और आईएनजी लगाएंगे, तो रब का हो जाएगा रबी। सी वी हैव डबल द कॉन्सोनेंट टू मेक इट प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमें क्या करना है? जीरेंट बनाना है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल करना है। तो हमने क्या किया? उसे डबल कर दिया। जैसे कि बैट, तो बैट को बैटिंग करना है तो आप ऐसा लिखोगे बैटिंग, तो ये गलत है। दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, बैटिंग इज रॉन्ग। हियर कॉन्सोनेंट इज देयर इन द एंड बट बिफोर कॉन्सोनेंट देयर इज अ शॉर्ट वॉवेल। देखो, तो हमें कौन सा स्पेलिंग लिखना है? डबल टी कर देंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट जो अल्फाबेट है वो वॉवेल से एंड हो रहा है, उसके आगे वॉवेल है। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? लिखो। वैसे ये पॉइंट आपकी नोटबुक में, सॉरी आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है, तो आप टेक्स्ट बुक में से देख के भी लिख सकते हो। ओके मैम, इसमें से क्या लिखना है? लिख दिया। ओके, चलो। सेकंड रूल इज दैट इन योर टेक्स्ट बुक you can write down from your textbook also. The rules are given in your textbook. बोलो। मैम वो
हो जाने मैम की एक्स्ट्रा क्लासेस की लिंक है ना 8:40 को स्टार्ट होने वाली है ओके, और हाँ 8:40 चलो, हो गई। हाँ ओके ओके, हाँ चलो, तो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके, विद दिस टॉपिक, ओके. You have to learn these points at your home and